संपर्क नहीं है आपको नहीं मिलेगा। वो लोग अपने चहेते का जॉब कार्ड बनवाते हैं, अपने जेब में रखते हैं, और जब भी मनरेगा का नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिनिधि हूँ, लोगों के बीच ही रहता हूँ, तो लोगों का प्यार स्नेह मिलता ही रहता है। और यहाँ पे भी आए हैं तो सभी माताओं और भाइयों का बहुत बढ़िया आशीर्वाद प्यार स्नेह मिल रहा है। यहाँ लोग बिहार के सारे जातियों से वोट खींचने की मद्दा रखते हैं और इच्छा भी जाहिर करते हैं। काहे किसी एक जाति के लिए हमारा जो ये 5 सिद्धांत है, युवाओं का पलायन, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, महिलाओं की सस्ता ऋण, बच्चों के लिए उच्च विश्व स्तरीय शिक्षा और किसानों की खेती कैसे बेहतर हो, ये किसी एक जाति के लिए नहीं है। जो भी जाति बिहार में है उस जाति में सारे ये 5 सिद्धांत लागू होगा। ये नहीं है कि एक अमुक जाति को ही ये मिलेगा। इसलिए मैं सारी जातियों से आशा रखता हूँ कि बिहार में परिवर्तन लाए और एक बार जनसुराज की सरकार बनाए और बिहार को बदहाली से निकाल के खुशहाल बिहार बनाने का काम करें। सुधांशु जी, जो समस्या है बिहार की वो लोगों के बीच रखा और कहा जो आप अपने बच्चों के भविष्य को देखकर जो आने वाला चुनाव है उसको वोट करें। ये नहीं कि हम लोग आए हैं जनसुराज को तो जनसुराज को ही वोट करें। जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बेहतर दल होगा उसको आप पार्टी का जो उद्देश्य है, जो मुद्दा है, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी विस्तार की बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बिहार की समस्याओं को बता रहे हैं। और क्या लगता है कि यहाँ उम्मीदवार कौन होंगे इस पार्टी से, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं कि उम्मीदवार कौन है? देखिए, उम्मीदवार ये केंद्रीय नेतृत्व हमारे प्रशांत जी का मैटर है। हम लोग का जो काम है, जो उनका जो आदेश है, वो हम लोग घर घर तक जा रहे हैं, हर टोला पंचायत तक जा रहे हैं और प्रशांत जी जो बात कर रहे हैं उनको बता रहे हैं। हमारे दल का जो 5 संकल्प है वो 5 मुद्दे हैं लोगों के बीच कह रहे हैं। और टिकट देना ना देना ये कोर टीम का काम है। बहुत सारा कब तक क्लियर हो जाएगा? देखिए, हमारे नेता ने कहा है मई जून तक हम लोग हमारे 243 सीट पर हम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देंगे। अभी आवेदन चल ही रहा है, 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं कोई भी जनसुराज से। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद सर्वे वाली टीम आएगी, वो जनता के बीच पहुंचेगी और पूछेगी कि आपके लिए कौन सबसे बढ़िया इन जनसुराज, ये 5 नाम है, इनमें सबसे अच्छा उम्मीदवार आपके लिए कौन है। तो वो सर्वे टीम रिपोर्ट देगी, उसके बाद फाइनल पार्टी का आएगा। जून तक लगभग उम्मीद है कि 243 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी जून। और जब चुनाव आता है, जैसे ही चुनाव आया, बिहार मोदी जी पहुंच गए, न एक फैक्ट्री का निर्माण किया। जो फैक्ट्री यहाँ पे लगी हुई है पहले, उनमें भी बाहर के लोग हैं। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यहाँ स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिले। और दूसरा, हमारे नेता ने कहा बैंकों से धन का पलायन हो रहा है बिहार से। यानी 100 रुपया अगर कोई एफडी बैंक में कराता है तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि 70 से 80 रुपया, वही रुपया जो लोगों ने जिस राज्य में वो रुपया जमा है, उस राज्य के लोगों के लिए रोजगार के लिए या कोई काम धंधा के लिए लोन के रूप में उसको वितरित करना है। और बिहार की ये स्थिति दयनीय स्थिति है कि अगर 100 रुपया लोग जमा बैंक में करते हैं तो 40 से 45 रुपया ही बैंक ऋण देती है और बिहार का रुपया भेज देती है दूसरे राज्य में। और दूसरे राज्य का जो CD रेशियो जिसको कहते हैं, वो 90 रुपया, 100 रुपया जमा होता है तो 90 रुपया बैंक ऋण के रूप में वितरित कर देती है। तो ये हमारे नेता कह रहे हैं जब हम लोग आएंगे तो बिहार की पूंजी को बिहार में ही रखेंगे, उससे रोजगार, उद्योग धंधे लगेंगे, लोग रोजगार करेंगे। अगर हम कोई दुकान खोलते हैं उसमें 4 स्टाफ रखेंगे, ऑटोमेटिक रोजगार का सृजन होगा। तो हम लोग ये कहेंगे बैंकों से पूंजी का पलायन रोकेंगे और बिहार में लोगों को ऋण देंगे। जिनको रोजगार करना है रोजगार करिए, जिनको रोजगार देना है उसके लिए व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। दारू कहीं रुका हुआ है, हर जगह दारू मिल रहा है। जो पहले दुकान पे मिलता था, अब फ़ोन घुमाइए वहाँ पहुँच जाएगा। और जहरीली शराब मिल रही है, लोग पी ही रहे हैं। और एक जो जिसका 500 दाम है उसका 2000 रुपया दे रहे हैं। बिहार को राजस्व का घाटा हो ही रहा है।
तो क्यों ना वो शराबबंदी हटा ही दिया जाए। अभी तक 6-7 साल हुए हैं, लगभग 1.5 लाख करोड़ का घाटा है बिहार को इस शराबबंदी के कारण। तो इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान ज़्यादा है। और लोग शराब पी रहे हैं और पीने के बाद पैसा की हानि अलग हो रही है। शराब माफिया कमा रहे हैं, पुलिस कमा रहा है और लोग मर रहे हैं जहरीली शराब। उससे अच्छा है दुकान क्यों ना इसे शराबबंदी हटा दिया जाए, उससे अच्छा है। सर आप तो प्रत्येक दिन प्रतिनिधि हूँ, लोगों के बीच ही रहता हूँ, तो लोगों का प्यार स्नेह मिलता ही रहता है। और यहाँ पे भी आए हैं तो सभी माताओं और भाइयों का बहुत बढ़िया आशीर्वाद प्यार स्नेह मिल रहा है। यहाँ लोग